दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि भारत में जो इंटरनेट है इतना सस्ता कैसे हो पाया। जबकि अगर दूसरे देशों को देखें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट महंगा है और अभी भी महंगा है। पर वहीं पे देखते हुए भारत में पहले इंटरनेट जैसे महंगा था और आगे आने वाले समय में इतना सस्ता कैसे हो पाया, क्या एक्चुअल रीज़न था। दोस्तों यहाँ बात करेंगे कि इंटरनेट अगर आज से साल 1.5 साल 2 साल पहले की बात करते हैं, जो 2G 3G का ज़माना था, तब इंटरनेट बिल्कुल भी सस्ता नहीं था। यहाँ तक आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि यहाँ पे 1 GB डाटा अगर आप डलाने जाते थे तो आपका वही 99 या 98 रुपीज़ पर GB पड़ता था। और यहाँ पे अगर 199 आप डलाते हो, 200 के उसमें लमसम डलाते हो तो आपको 2 GB मिल जाता था डाटा। अभी यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि जो इतना डाटा सस्ता होता चला गया धीरे धीरे, इसमें इंटरनेट में क्या क्रांति आई है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि एक समय जो पहले का था तब इतना इंटरनेट यूज़र नहीं थे भारत में, पर जब से इंटरनेट सस्ता हुआ तो धीरे धीरे इंटरनेट यूज़र्स काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और जब भारत डिजिटल होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इंटरनेट पहले महंगा था, फिर जब से आया जियो ने ऐसी क्रांति लाई है। जियो का इतना बड़ा हाथ है इंडिया को डिजिटल बनाने में, इंडिया को सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड कराने में, जिसका कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जियो लेकर आया, पहले तो उसने कहा कि 3 महीने आप फ्री में यूज़ कीजिए। काफ़ी लोगों ने जियो को, मतलब जियो के कस्टमर्स बढ़ने लगे, धीरे धीरे उसका यूज़र बेस बढ़ने लगा, बहुत से लोग वहाँ पे यूज़ करने लगे। उनका मतलब 3 महीने का फ्री बिल्कुल था। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि आपका रात का अनलिमिटेड चलेगा, दिन का आपको एक कुछ नियत कर दिया गया। फिर मान लीजिए कहा गया कि 4 दिन मतलब 4 GB आपका पर डे फ्री मिलेगा। तो जियो के आने से इंटरनेट की जो कॉस्ट थी वो धीरे धीरे घटती चली गई। जहां पे हम लोग 1 GB डाटा का 100 रुपए देते थे, वहीं पे जब से जियो आया तो पर GB हम लोग रोज यूज करते हैं। अब अगर सही से अगर हम लोग आंकड़ा निकाले तो 1 GB डाटा की कीमत वही 9 से 10 रुपए बैठती है जाके। तो जियो ने ही ऐसी क्रांति लाई है। अब कहोगे जियो कैसे ये पॉसिबल कर पाया जब पहले डाटा इतना महंगा था। तो जियो क्या अपने पास से पैसे लगा रहा है या फिर जियो कैसे इतना सस्ता डाटा कर पाया, तो उसका भी एक्चुअल रीजन अभी आपको मैं बताने वाला हूं। जबकि जो पहले कंपनीज थी उन्होंने भारत के लिए कभी भी कुछ इतना ध्यान नहीं दिया, उनको चाहिए तो सिर्फ पैसा। अगर वो चाहते तो वो भी इंटरनेट प्लान सस्ता कर सकते थे, पर उन्होंने ये चीज ना देखते हुए उन्होंने सिर्फ इंटरनेट बेचना चाहा। अभी यहाँ भारत जो यहाँ पे इंडियन कंपनी है, यहाँ उसने भारत की भलाई के बारे में सोचा। अभी जियो जब से आया है तो उसने ये चीज सोचनी है कि जो भी जितने भी यूजर्स है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर कोई इंटरनेट का प्लान अफोर्ड कर पाए। ठीक है, भले उसने कुछ प्लान्स बना दिए धीरे धीरे कि आप मान लीजिए 199 149 रुपीज आप चाहिए, तब आपका महीने में पर GB डाटा मिलेगा पर डे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे उसने भले कुछ प्लान्स बना दिए। प्लान्स इसलिए बनाए जाते हैं कि वो आपसे जो पैसे लेते हैं उन्हीं से वो अपने टावर लगाएंगे, अपना सिस्टम लगाएंगे, तभी आपके पास इंटरनेट पहुंचेगा सही स्पीड में। पर यहाँ पे उन्होंने भले कुछ पैसा लेना शुरू कर दिया, पर पहले के देखते हुए आज भी इंटरनेट काफी सस्ता है। पर अगर यही कहीं दूसरी कंपनी ये चीज सोचती तो शायद और भी सस्ता हो सकता था। पर जब जियो आया तो उसके कस्टमर्स बढ़ने लगे, यूजर बेस बढ़ने लगा, तो बाकी कंपनीज को भी हार मानना पड़ा। वो भी अपना धीरे धीरे डाटा वहां पे कम करते, मतलब पैसे कम करते चले गए और डाटा बढ़ाते चले गए। तो अब जैसे कि जियो का डाटा है वैसे ही सारी कंपनीज अपना डाटा दे रही हैं। पर अब यहाँ बात करें कि आने वाले समय में क्या डाटा का पैसा बढ़ जाएगा, मतलब जो हम लोग नेट यूज करते हैं उसका पैसा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों हाँ बढ़ेगा, क्योंकि क्वालिटी ऑफ सर्विस आप लोगों को चाहिए। आप जैसे जानते हो कि जियो में अपनी उतनी अच्छी सर्विस नहीं देखने को मिलती है, ये मेरा मानना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जियो की उतनी अभी स्पीड नहीं आ रही, पर वो लोग कह रहे हैं कि अभी मुझे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, साल 1.5 साल 2 साल तक तो यही मतलब इतने ही रुपए में आपको इतना नेट देते रहेंगे। पर जब वो वहां पे इंप्रूवमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा टावर्स लगाएंगे, क्योंकि यूजर्स तो बढ़ेंगे और जितना यूजर्स बढ़ेंगे उतना ही इंटरनेट की स्पीड कम होती चली जाएगी। क्योंकि जब ज्यादा टावर्स नहीं होंगे, ज्यादा सिस्टम नहीं होगा, तो उतना ही इंटरनेट की स्पीड कम होती चली जाएगी। जितना स्पीड बढ़ेगी उतना वो आपसे चार्जेस बढ़ाएंगे। तो हाँ एक समय आएगा कि जब थोड़ा सा चार्जेस इंटरनेट का बढ़ेगा, पर जियो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि आप कभी भी इंटरनेट प्लान ना खरीद पाओ। वो ऐसा प्लान निकालेगा जो हर कोई अफोर्ड कर पाए, चाहे वो एक मिडिल क्लास का बंदा हो या फिर हायर क्लास का बंदा हो। हर कोई डाटा का मतलब जो प्लान है, जो इंटरनेट प्लान है, हर कोई अफोर्ड कर पाए। अब यहाँ पे सबसे बड़े मेन रीजन पे आते, जो मैंने पहले ही कहा था कि जियो ने ये क्रांति कैसे लाई, जबकि अदर देश में आज भी डाटा प्लान बहुत ही महंगा है। तो बात कर लेते हैं पॉपुलेशन की। अगर दूसरे देशों को देखें तो उन देशों से ज्यादा अपने देश की पॉपुलेशन ज्यादा है। अभी आपको शायद कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए मैं एक कंपनी हूं, ठीक है, आप मेरा इंटरनेट यूज करते हो और मैंने कहा कि मुझे अपने नेटवर्क टावर्स को लगाने के लिए मुझे 20 रुपए आपसे चाहिए, ठीक है, और आज टोटल 2 लोग हो, ठीक है, तो क्या करोगे आप 10-10 रुपए आपस में बांट लोगे और मेरे को दे दोगे। और कहीं अगर आप यहाँ पे 4 लोग होते तो आप 5-5 रुपए दे देते मेरे को, तो मुझे तो 20 रुपए मिल रहे हैं, चाहे 2 लोगों से मिले चाहे 4 लोगों से मिले, पर आपका वहां पे प्राइस कम हो गया। 4 लोग
लोगों में आपको 5-5 रुपए देने पड़ रहे हैं, पर वहीं पे अगर आप 2 लोग हो तो आपको 10-10 रुपए देने पड़ रहे थे। वैसे ही अगर देखें कि अमेरिका की बात करते हैं, वहां पे 1 GB डाटा अभी 700 रुपए का है, ठीक है। वहीं इंटरनेट यहाँ पे अगर भारत में देखें तो यहाँ पे 1 GB डाटा वही 9-10 रुपए का पड़ता है जाके, क्योंकि यहाँ पे इतने ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं, इतने ज्यादा हैं जितना वहां की जनसंख्या नहीं है। जितना अमेरिका में पॉपुलेशन नहीं है उतना ज्यादा यहाँ पे मतलब इंडिया में जनसंख्या मतलब मोबाइल्स यूज करने वाले यूजर्स हैं। तो यहाँ पे एक ही मतलब एक एक बंदे को कर करके पैसा डिवाइड हो जाता है सब में, तो जितना भी कॉस्ट आता है उतना आपके हिस्से में कम आता है। आप 200 रुपए में महीने भर यूज कर लेते हो, वहीं पे उन लोग को 1 GB डाटा के लिए 700 रुपए देना पड़ता है। तो इतनी पॉपुलेशन के होने की वजह से जो प्राइस आता है वो सब में डिवाइड हो जाता है और आपको कम पैसे देने पड़ते हैं। इसीलिए इंटरनेट सस्ता हो पाया। जियो ने ये बात समझी, जियो ने ऐसे टेक्नोलॉजी लेके आई जो कि वहां पे काफी पैसे, जितने लोग हैं उनमें पैसे डिवाइड हो गया और उनको कम पैसे में भी ज्यादा इंटरनेट वो प्रोवाइड करा रहे हैं। जबकि वही पहले जो अदर कंपनीज थी उन्होंने ये चीज ध्यान नहीं दी, क्योंकि उनका जैसा चल रहा था उनको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो वो ऐसा क्यों करेंगे। तो यही एक्चुअल रीजन था कि हम लोग का इंटरनेट का प्राइस कम हो पाया। अभी बात कर लेते हैं कि अदर कंट्रीज में कितना महंगा है। अमेरिका में मैं आपको बता दूं कि 700 रुपए पर GB है, और वहीं अगर स्विट्जरलैंड की बात करूं तो वहां पे 1400 रुपए पर GB है। तो वहां पे दोस्तों इतना ज्यादा इंटरनेट वहां पे महंगा है। अब महंगा क्यों है कि वहां पे क्वालिटी ऑफ सर्विस है, वहां पे इंटरनेट की स्पीड 3G की स्पीड 4G से ज्यादा चलती है। वहां का इतना इंटरनेट हाईएस्ट है कि उनको कोई भी कभी भी बफरिंग झेलनी नहीं पड़ती है। तो वहां पे जितनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड होगी उतना ही अच्छा उनसे पैसा लिया जाएगा। वहां पे पॉपुलेशन भी कम है तो हर एक के हिस्से में ज्यादा पैसा आता है, 700 रुपए। और वैसे भी वहां की इकोनॉमी हाई है, डॉलर चलते हैं, तो वहां पे 700 रुपए उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पैसे सब में डिवाइड होकर आते हैं, तो आपके हिस्से में कम पैसे आते हैं, आपको इंटरनेट सस्ते में देखने को मिलता है। दोस्तों अगर इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिली हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला, आप पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और अगर डाउट क्लियर हो गया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन दोस्तों बढ़ता रहता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी दोस्तों। और जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, वहां पे मैं अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।